गाजा अस्पताल पर हमले में मारे गए 100 से 300 लोग। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि इस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 100 से 300 के आसपास होगी। हालांकि इजरायल और हमास दोनों ही इस विस्फोट के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजरायल हमास वॉर अपडेट्स। अमेरिकी खुफिया विभाग का अनुमान, गाजा अस्पताल पर हमले में मारे गए 100-300 लोग। गाजा में 3,300 से अधिक लोग मारे गए हैं और 12,000 से अधिक घायल हुए। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का आज 14वां दिन है और ये संघर्ष कब थमेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हमास और रूस दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, वह पिछले दिनों इजरायल भी गए थे। बाइडेन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आर्शी सुनक भी इजरायल पहुंचे और सबसे कठिन समय में इजरायल के साथ खड़े होने का वादा किया। दरअसल गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट के बाद समीकरण काफी बदल गए हैं। इस विस्फोट में लगभग 500 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हुई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि इस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 100 से 300 के आसपास होगी। हालांकि इजरायल और हमास दोनों ही इस विस्फोट के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच भारत ने बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया और इजरायल हमास संघर्ष में नागरिकों के हताहत होने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 7 अक्टूबर को इजरायल के शहरों पर हमास के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सभी तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। इजरायल और हमास के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब गाजा पट्टी से सशस्त्र हमास आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जमीन, हवा और समुद्र से इजरायल पर अचानक हमला किया। हमलों का बदला लेने के लिए इजरायल ने गाजा में बड़े पैमाने पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा में 3,300 से अधिक लोग मारे गए हैं और 12,000 से अधिक घायल हुए हैं। इजरायल में लगभग 1,400 लोग मारे गए हैं और 3,800 घायल हुए हैं।